कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। कल जो थे चमचे हमारे, आज वो लीडर हो गए। जानी, इस दुनिया के तुम पहले और आखिरी बदनसीब कमीने होंगे जिसकी ना तो आरती उठेगी और ना ही किसी के कंधे का सहारा, सीधे चिता जलेगी। ऐसे ही न जाने कितने डायलॉग राजकुमार साहब ने बोले हैं जो आज तक हर किसी की जुबान पर है। लंबी कदकाठी, माथे पर तिलक, आंखों में तेज और बुलंद आवाज के मालिक राजकुमार इस दुनिया में तो नहीं है, लेकिन उनके डायलॉग आज भी जिंदा है और वो हमारी यादों में। क्या आपको पता है, राजकुमार एक सब इंस्पेक्टर थे और दोस्त की जिद उन्हें फिल्मों में ले आई। 8 अक्टूबर 1926 को ब्रिटिश इंडिया के बलूचिस्तान में जन्मे राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। कश्मीरी पंडित परिवार से ताल्लुक रखने वाले राजकुमार 1940 में मुंबई आए थे। यहाँ उनकी पोस्टिंग सब इंस्पेक्टर के पद पर हुई थी। राजकुमार कभी भी एक्टर नहीं बनना चाहते थे। लंबी हाइट और पर्सनालिटी की वजह से उनके दोस्त कहते थे उन्हें फिल्मों में हाथ आजमाना चाहिए, लेकिन इस बात को वो सिरे से नकार देते थे। एक दोस्त की जिद पर उन्होंने अपना फोटो शूट कराया, फिर उस दोस्त ने उनकी फोटो डायरेक्टर नजम नकवी को दे दी। राजकुमार की फोटो देखते ही डायरेक्टर बहुत खुश हो गए और बोले ये तो हीरो मटेरियल है, इसको मुझसे मिलने के लिए बुलाओ। मुलाकात के बाद डायरेक्टर नजम ने उन्हें 1952 की फिल्म रंगीली में कास्ट कर लिया। इस तरह से राजकुमार ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि पहली फिल्म से राजकुमार को बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने 1952 से 1957 तक कई छोटे मोटे रोल किए, लेकिन 1957 की फिल्म मदर इंडिया ने उन्हें असल पहचान दिलाई। फिल्म में उन्होंने राधा यानी कि नरगिस दत्ता के पति का रोल निभाया था। इसी बीच में आपको सलमान खान के साथ वो किस्सा भी सुना देता हूँ। सलमान खान की पहली हिट फिल्म मैंने प्यार किया की सक्सेस पार्टी रखी गई थी। राजकुमार भी पार्टी में गए थे, लेकिन नशे में धुत सलमान ने उन्हें पहचाना नहीं। इस बात से राजकुमार बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने सलमान से कहा अपने बाप से पूछना कि मैं कौन हूँ। बाद में सलमान को इस बात का पछतावा हुआ और उन्होंने राजकुमार से माफी भी मांगी। ऐसे ही एक फिल्म में राजकुमार को दिलीप कुमार को थप्पड़ मारना था और उन्होंने दिलीप कुमार को जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिससे दिलीप कुमार को लगा कि राजकुमार ने थप्पड़ जानबूझकर मारा है। इसके बाद दोनों को 33 साल लग गए एक साथ फिल्म सौदागर में काम करने के लिए। 1971 की फिल्म लाल पत्थर में राजकुमार ने हेमा मालिनी के साथ काम किया था। राजकुमार हेमा मालिनी को पसंद करते थे और उन्हें प्रपोज भी किया था। शूटिंग के दौरान राजकुमार उन्हें बेइंतहा पसंद करने लगे थे। हेमा भी उनकी यूनिक अंदाज को पसंद करती थी। शूटिंग के बाद भी वो साथ में अधिक वक्त बिताने लगे। फिल्म की शूटिंग खत्म हो जाने के बाद जब राजकुमार ने उन्हें प्रपोज किया तब हेमा ने मना कर दिया। इस बात से राजकुमार को बहुत दुख हुआ। ऐसे ही फिल्म इंडस्ट्री में मीना कुमारी के बहुत चाहने वाले थे। इस लिस्ट में राजकुमार का नाम भी शामिल है। दोनों ने फिल्म पाकीज़ा में काम किया था। राजकुमार उनकी खूबसूरती के इस कदर दीवाने थे कि शूटिंग के दौरान जब वो मीना कुमारी को देखते थे तो अपने डायलॉग भी भूल जाते थे। एक दो बार फिल्म के डायरेक्टर और मीना कुमारी के पति कमाल अमरोही ने उन्हें मीना कुमारी को निहारते हुए देख लिया था। इस बात से वो बहुत चिढ़ गए थे, जिस वजह से उन्होंने पाकीज़ा के बाद किसी दूसरी फिल्म में राजकुमार को कास्ट नहीं किया। दोनों का प्यार जब मुकम्मल नहीं हुआ तब राजकुमार ने जेनिफर से शादी की। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम गायत्री रख लिया था। राजकुमार के 2 बेटे और 1 बेटी है। राजकुमार फिल्म इंडस्ट्री के एकमात्र ऐसे एक्टर थे जो फिल्म फ्लॉप हो जाने के बाद भी अपनी फीस बढ़ा देते थे, क्योंकि उनका कहना था कि हर किरदार को मैं पूरी शिद्दत से निभाता हूँ। फिल्में फ्लॉप हो सकती हैं, लेकिन हम नहीं। मरते दम तक फिल्म का एक और किस्सा है। शूटिंग के दौरान एक दिन राजकुमार ने गोविंदा के शर्ट की तारीफ कर दी। इस बात से गोविंदा बहुत खुश हो गए। इसके बाद वो तुरंत ड्रेसिंग रूम में गए और कपड़े बदल कर बाहर आकर पूरे सम्मान के साथ वो शर्ट राजकुमार को भेंट कर दी। एक दिन राजकुमार कपड़े से अपनी नाक साफ कर रहे थे। जब गोविंदा की नजर उन पर पड़ी तो वो हैरान रह गए। दरअसल राजकुमार जिन कपड़ों से अपनी नाक साफ कर रहे थे वो कपड़ा उसी शर्ट का था जो गोविंदा ने उन्हें भेंट की थी। ये देखकर गोविंदा को बहुत बुरा लगा, मगर गोविंदा कर भी क्या सकते थे। ऐसे ही राजकुमार एक दिन किसी पार्टी से वापस लौट रहे थे। उनकी कार को 4-5 लड़कों ने रोक लिया। इस बात से वो आग बबूला हो गए और उन्होंने उन लड़कों की पिटाई कर दी। उन्होंने इस कदर लड़कों को पीटा कि एक लड़के की मौत हो गई। इस मर्डर केस में उनका नाम आया, सुनवाई भी हुई। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव के चलते उन्हें इस केस से बरी कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, एक शाम को खबर आई कि हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार राजकुमार इस दुनिया में नहीं रहे और उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। इस खबर से हर कोई हैरान रह गया। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई कि उनकी मौत हो गई। लिहाजा इंडस्ट्री से कोई भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सका। मौत के कुछ दिनों बाद उनके बेटे पुरू राजकुमार मीडिया के सामने आए। उन्होंने बताया कि पिछले 2 साल से राजकुमार बीमार चल रहे थे। उन्हें थ्रोट कैंसर था। वो नहीं चाहते थे कि उनके फैंस को इस बात की जानकारी हो कि वो बीमार है। यही वजह थी कि ये बात इंडस्ट्री में किसी को पता नहीं थी। दोस्तों, आपको राजकुमार की ये स्टोरी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और क्या आप राजकुमार के डायलॉग को पसंद करते थे ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता।